अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पबजी गेम बैन हो चुकी है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि इधर बच्चे गेम खेलकर लेवल 3 के हेलमेट पहन के बाहर निकलते थे और हॉस्पिटल से हेल्थ किट चोरी होने शुरू हो गई थी और बाहर ओम के हेडशॉट्स पड़ना भी शुरू हो गए थे। मतलब कि उसकी वजह से लाहौर में शरह अमवात बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर की थी, जिसकी बुनियाद पर पीटीए ने इस गेम पर बैन लगा दिया। ठीक है, अब कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो रूट कोज़ है उसको नहीं देखा जाता। हमारे पास सिर्फ एक ही हल है इस चीज़ का कि हमने रूट कोज़ को हमने ठीक नहीं करना, बल्कि वो काम करना ही छोड़ दो। और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में आज से काफ़ी साल पहले एक फ़ेस्टिवल होता बसंत फेस्टिवल, जिसको लोग मनाते थे और बाहर से लोग स्पेशल यहाँ पर आके इस चीज़ को देखते थे कि इधर पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को वो कैसे इंजॉय करते हैं। और उससे लोगों के होटल बुक्स होते थे। ठीक है, उसके अलावा डीजे वगैरह हो गया और केटरिंग का सारा सामान इसके अंदर यूज़ होता था और एक अच्छा भला एक फेस्टिवल होता था फैमिली माहौल में। फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर डोर यूज़ होती है, केमिकल डोर, जो कि नुकसानदेह है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसा हो रहे थे और हाँ हो भी रहे थे। अच्छा, फिर इन्होंने डोर बनाने वालों को उनको नहीं पकड़ा, इन्होंने पूरा बसंत फेस्टिवल इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि अगर इधर पैसे बनाने वाली मशीन ख़राब हो जाएगी ना, तो ये कहेंगे भाई जान हमने पैसे बनाना छोड़ देने, हमने बल्कि वो मशीन ठीक नहीं करवानी थी। अच्छा, इन्होंने अभी तक इधर टिकटॉक नहीं बैन की, हालांकि हादसा तो उससे भी हो रहे हैं। अब लोग जा रहे होते हैं गाड़ियों में, ठीक है, 120 की स्पीड पे, और फिर सोचते हैं जी इसके ऊपर बनाते हैं टिकटॉक, और जब बनाते हैं टिकटॉक फिर सामने जाकर ठोकते हैं ना, फिर जब दरख्त में, तो इतने ज़्यादा इससे हादसा हो रहे हैं। अब तो बेचारे दरख्त भी एहतजाज करेंगे भाई हमसे क्या चीज़ गुनाह होगी, या तो फिर हमें लगा भी ना। ठीक है, उधर से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने 1 बिलियन ट्रीज़ लगाने हैं, इधर से ये जो है टिकटॉकर्स ये ठोक ठोक के गाड़ियाँ उधर से वो उखाड़ते जा रहे हैं ट्रीज़। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक घर में एक पैदा हो गया टिकटॉकर, तो फिर इनको देखना चाहिए कि मतलब कि उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, तो उसके पापा कहते हैं बेटा डॉक्टर बनेगा, तो बेटा बन रहा है टिकटॉकर। ठीक है, अब जिन माँ बाप के पास एक ही औलाद का बजट होता है ना, मतलब कि वो और उनकी ख्वाहिश होती है दो की, मतलब कि एक बेटा हो एक बेटी हो, लेकिन उनके पास एक का ही बजट होता है, तो फिर ऐसे लोग पैदा होते हैं। देखें ज़रा, बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। ये ब्लीडिंग व सूजन को कंट्रोल करने में ज्यादा असरदार है। 40 सालों का विश्वास, वैद्य ऋषि का अर्श। अब इसकी हरकतें देखकर पंजाब कॉलेज वालों ने अपना यूनिफॉर्म चेंज करने का भी सोच लिया मेरे ख्याल से। अगर नहीं सोचा तो उनको सोच लेना चाहिए कि इसने उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी कर दी है। और मैं भी अपना नाम के आगे से भट्टी हटा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, इसने अपना नाम रखा है एलेक्स भट्टी। तो अब कहने का मकसद ये है कि जिनके पास बजट सिर्फ एक का होता है ना, फिर ये ऐसे लोग वहाँ पर आते हैं और ये फिर होते हैं यूनिवर्सल होता है, यानी कि 2 in 1। ठीक है, तो मैं इसके दोस्तों से कहता हूँ भाई इसको चेक करें, इसके अंदर बैटरी शैटरी लगा के देखें कि ये यूनिवर्सल है भी, कि ये बस ऐसी बातें बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये ज़रा इसको चेक करना काइंडली। कहने का मकसद ये है कि पबजी की एक वर्ल्ड लीग स्टार्ट हो गई है, जो कि तकरीबन हफ्ते से आई थिंक स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर 20 टीमें थी, 20 में से एक पाकिस्तान की टीम थी, और ये जो है फर्स्ट टाइम था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक पाकिस्तान की टीम भी है। तो उसमें से अब उस 20 टीम में से एक पाकिस्तान की है, 7 टीमें इंडिया की हैं। अब आप इधर से हिसाब लगाएं कि 7 टीमें उन्होंने इंडिया से ली हैं सिलेक्ट, और अगर एक पाकिस्तान की टीम हो गई थी सिलेक्ट, इधर डैरन सैमी को लेकर आ रहे हैं, उसको पैसे देकर कि भाई आप इधर आके देखो कि हमारा मुल्क बहुत खुशहाल है, यहाँ पे बिल्कुल यानी कि माहौल बहुत अच्छा है, तो आप जाके बैठ जाके बताओ हमारी इमेज बेहतर होगी। ठीक है, अब जो लोग इमेज बेहतर कर रहे हैं, अब वो कैसे बेहतर कर रहे हैं देखें। अब अमजद साहब अगर वो हैं रायवंड के, सुबह वो चलाते हैं चिंची, शाम को अगर वो गेम खेल रहे हैं पबजी, तो पबजी में जो ये अब एक बाहर की अगर एक लड़की बैठी है उधर, मिस्टर चिप्स वाली कैथरीन, उसके साथ वो स्क्वाड में खेलते हैं, और कैथरीन बेचारी होती है नॉकआउट, तो वो फिर जाके उसको बचाते हैं जब अमजद भाई, तो इमेज किसकी मतलब कि अच्छी होगी, उधर पाकिस्तान की होगी ना। तो कैथरीन के ज़हन में यही आएगा कि यार पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक हम सुनते आए हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब हमारी मूवीज़ पहले ही नहीं है जो कि बाहर मतलब कि बाहर के जो सिनेमा हाल्स में जाके मतलब कि ऑन एयर हों, तो हमारी इमेज ऐसे ही बेहतर होगी। अब देखें हज़ारों बच्चे एक टाइम पे गेम खेल रहे थे पबजी, तो जब वो ऑनलाइन होते हैं तो वो डिफरेंट उनका स्कोर्स बनता है, कोई यूएसए से होता है, कोई कहीं से, कोई यूके से, तो कोई इंडिया से। तो जब वो खेलते हैं इससे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, फिर उनका आईक्यू लेवल बेहतर होता है, फिर उनको पता चलता है कि किस तरह हमने कंपटीशन मतलब कि वो किस तरह हमने कंपटीशन विन करना है। अब देखें उसके अंदर 100 लोग होते हैं, 100 में से सिर्फ एक बंदे ने मतलब कि उस गेम को एंड करना है।
तो ये अगर एक बंदा जीत रहा है तो इसका मतलब है कि वो 100 बंदों को हरा कर आ रहा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो वो टैलेंट है। तो ये चीज़ को हुकूमत को ज़रा सोचना चाहिए था इस चीज़ को बैन करने से पहले कि पाकिस्तानियों का लेवल इससे इंक्रीज़ होगा। और 2019 में टेकन 7 की एक चैम्पियनशिप हुई थी और उसको माउंटेन ड्यू ने स्पॉन्सर किया था। तो उसके अंदर पाकिस्तानी एक लड़का था अरसलान ऐश, बल्कि अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने वो जीती थी और उसके अंदर पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट किया था। और उसने बताया कि मतलब कि इसके अंदर हुकूमत ने उसकी कोई हेल्प नहीं की। Oh! They trade blows. Oh man, that was a crazy trade. Arslan cementing his position as the best Tekken player on the planet, untouchable by any country that he has faced thus far. Very, very nice. So Pakistan takes it. Very decisive. तो अब ये देखें उसके अंदर इतने ज़्यादा यहाँ पे अगर लोग देख रहे हैं तो इमेज इससे बेहतर होनी है। अब उधर उसने जीता है तो उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, उधर नाम पाकिस्तान का यूज़ हुआ। अब ये टिकटॉकर बाहर जाके वो कैसे मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो हाथ से गोली मारते हैं इससे मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे बाहर जाके, ये देखो जी हम हाथ से गोली मार रहे हैं। या फिर ये आधा मुँह जो है मेकअप करके और आधा दूसरा बीयर्ड वाला रख के तो कहते हैं जी ये देखें 2 in 1 ये वाला चीज़ है। मतलब ये चीज़ वो देखने आएंगे, ये या फिर इनके जो ठुमके हैं वो देखने आएंगे उधर से बाहर वाले कि भाईजान पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है। अब पाकिस्तान की न्यूज़, अब जो बाहर एक बंदा बैठा हो उसको पाकिस्तान के बारे में बस इतना सा पता है कि जब इधर APS में हमला होता है तो फिर मतलब कि न्यूज़ में आता है कि पाकिस्तान में हमला हुआ, तो फिर उस हिसाब से वो लोग हमें फिर बोलते हैं टेररिस्ट। क्योंकि भी मेन कंपनीज़ हैं उसके अंदर आपको इंडिया के ही टॉप रैंक्स में आपको मिलेंगे एम्प्लॉयज़ वगैरह, और पाकिस्तान उसमें नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में मतलब कि इसके एक्सपर्ट्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारी इमेज बेहतर नहीं है, वो लोग हमारे साथ काम करना पसंद ही नहीं करते। गेम एक ऐसी लैंग्वेज है मतलब कि जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ होती है। इसका आप सिर्फ इसका गेम प्ले अगर आप इसका अपलोड कर लें, ठीक है, तो ये हर बंदा इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये इसके अंदर स्टोरी क्या, कि ये गेम किस तरह के, मतलब कि इसके अंदर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। तो आप इजीली अपना मैसेज इसके थ्रू आप जो है कन्वे कर सकते हैं। तो अब आगे पीढ़ी की मर्ज़ी है वो इसको अनबैन करते हैं कि नहीं करते। तो मेरा मैसेज यही है कि भाईजान आप टिकटॉक को बैन करें, ठीक है। अब कहते हैं टिकटॉक से टैलेंट आ रहा है, अरे भाई ड्रामे इधर। और आखिर में मेरा मैसेज यही है PTA को कि भाई टिकटॉक को बैन करें, उधर से कोई टैलेंट नहीं आ रहा। अगर टैलेंट आ भी रहा है तो इतने ड्रामे हमारे हैं ही नहीं। मूवी हमारी एक बनती ईद की ईद, उसमें हम कितने के स्टार हायर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा सॉन्ग्स इधर है नहीं पहले ही, तो कहाँ पे ये बेचारे काम करेंगे। अब जो पहले के आर्टिस्ट हैं वो बेचारे भी जो है वो घर में बैठे हुए हैं। अब जो पहले के आर्टिस्ट हैं वो बेचारे सुकून से बैठे हैं घर में। तो ये सीन है कि उनको काम नहीं मिल रहा, तो फिर इनको कहाँ से मतलब कि इन्होंने करना काम। तो भाई ये टिकटॉक को आप करो बैन, ठीक है। अब इंडिया में टिकटॉक इसलिए मतलब कि उधर ठीक है कि उधर एक हफ्ते में एक मूवी आ रही है, वहाँ पर उनके पास आर्टिस्ट वगैरह नहीं है, उनके पास एक्टर्स नहीं है, उनके सॉन्ग्स हर रोज़ उनके रिलीज़ हो रहे हैं, तो फिर उनके पास एक्टर वगैरह नहीं है। तो इस हिसाब से उनके लिए ये चीज़ बेहतर है, लेकिन उन्होंने बैन कर दी। लेकिन मेरा PTA से मैसेज यही है कि आप इस गेम को अनबैन करो और टिकटॉक को बैन करो, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और जो हैं पहले के उनको काम नहीं मिल रहा। यहाँ पे वो बेचारे बेरोज़गार बैठे हैं पहले से, इनको कहाँ पे काम मिलेगा। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि इनके पास टैलेंट है, ठीक है। अब सिंगर्स बेचारे हमारे साल में एक सॉन्ग आता है, मूवी हमारी ईद की ईद आती है, ठीक है। अब उसके अंदर एक मूवी में कितने का अब आर्टिस्ट वगैरह उधर आ जाएंगे। अब इंडिया में ये चीज़ चलो ठीक है एप्लीकेशन, उधर आर्टिस्ट वगैरह नहीं है, बहुत कम है, और उनकी मूवी हर हफ्ते आ रही है, उनके सॉन्ग्स हर रोज़ आ रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से उनके पास एक्टर्स वगैरह नहीं है। तो चलो उधर उनके पास ये प्लेटफॉर्म है कि इधर से वो अपने एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस वगैरह को वो इधर से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो इस एप्लीकेशन को पाकिस्तान में बैन होना चाहिए और PUBG को आप अनबैन करें। मेहरबानी इस फैसले पर ज़रा आप नज़रसानी करें, नहीं करनी तो ना करें, मैं कौन सा खेलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।